दोस्तों 6 जून 2025 को निर्जला एकादशी है, जिसे वर्ष की सबसे पुण्यदायी और फलदायी एकादशी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत या फिर पूजा करने से समस्त पापों का नाश होता है और जीवन में सुख शांति और समृद्धि का आगमन होता है। यदि किसी कारणवश आप व्रत या पूजा पाठ नहीं कर सके तो भी एक विशेष रहस्यमय वस्तु का सेवन आपको चमत्कारी फलों की प्राप्ति दे सकता है। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि निर्जला एकादशी के दिन कुछ खास चीज़ों का सेवन करना वर्जित माना गया है। कहा जाता है कि इन वस्तुओं का सेवन करने से व्रत का पुण्य समाप्त हो सकता है और जीवन में दरिद्रता, पारिवारिक तनाव और कार्यों में रुकावटें उत्पन्न हो सकती हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए और वह कौन सी गुप्त वस्तु है जिसका सेवन चुपचाप करने से जीवन में सुख और समृद्धि का द्वार खुल सकता है। यदि इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो भगवान विष्णु की कृपा से घर में सुख, समृद्धि और धन की ऐसी वर्षा हो सकती है जिसे संभालना कठिन हो जाएगा और यह प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक भी रहेगा और वे भी इसका खूब लाभ उठाएंगे। रुपया पैसा बना रहेगा, बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। घर में जो भी दोष होंगे जैसे पितृ दोष, राहु दोष या फिर काल सर्प दोष, वे भी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, मेरा काम केवल आपको सही जानकारी देना है। मैं सिर्फ एक सलाह दे सकती हूँ। अब इसे मानना या फिर ना मानना वो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप इसे मान लेते हैं तो मेरा यकीन मानिए आपके जीवन की कई सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। दोस्तों 6 जून को पड़ने वाली एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी को बहुत ही शुभ और फलदायक माना गया है। इस दिन महिलाएं अपने पूर्व जन्म के पापों से छुटकारा पाने के लिए कठिन उपवास रखती हैं। इस दिन केवल पूजा और व्रत ही नहीं बल्कि एक खास चीज को खाने से जीवन की कई बाधाएं खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। इस दिन का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत ही अधिक होता है। अगर श्रद्धा और विश्वास से यह व्रत किया जाए तो संतान सुख, वैवाहिक सुख और धन समृद्धि की मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। इसके अलावा व्यक्ति अपने पुराने पापों से भी मुक्ति पा सकता है। इसी तरह अगर निर्जला एकादशी की रात को एक खास चीज को खा लिया जाए तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि स्थायी रूप से बनी रहती है। हालांकि इस दिन उपवास में जल भी नहीं लिया जाता, फिर भी यह छोटा सा उपाय इतना सरल और प्रभावशाली है कि इसे अपनाने से निश्चित ही लाभ होगा। दोस्तों पूज्य गुरुजी ने हाल ही में अपनी कथा में बताया है कि 6 जून 2025 की निर्जला एकादशी 100 वर्षों बाद एक दुर्लभ योग में पड़ रही है। उन्होंने बताया कि इस दिन जिनके घर में एक विशेष चीज बनाई जाती है या फिर खाई जाती है, उनके घर में पूरे साल लक्ष्मी का वास होता है, धन की कभी कमी नहीं रहती। इसलिए गुरुजी ने ये सुझाव दिया है कि इस दिन चाहे पूजा पाठ या ध्यान ना भी करें, लेकिन वह एक गुप्त चीज जरूर खा लें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में इतना धन आएगा कि पैसा संभालना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि इस दिन एक चीज़ ऐसी भी है जिसे भूलकर भी अपने घर में नहीं बनाना है और ना ही खाना है, क्योंकि उससे पूरे परिवार पर भारी संकट आ सकता है। साथ ही दोस्तों इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि निर्जला एकादशी के दिन ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे भगवान विष्णु की कृपा आपके जीवन में बनी रहे। साथ ही दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगी कि 6 जून को पड़ने वाली निर्जला एकादशी पर कौन से 5 काम आपको भूल कर भी नहीं करने, क्योंकि अगर इन कामों को आपने कर लिया तो धन की हानि हो सकती है और जीवन में परेशानियां ही परेशानियां बढ़ सकती हैं। विशेष रूप से जो माताएं और बहनें इस दिन इन 5 कामों को कर लेती हैं उनके जीवन में संकट आ सकता है, घर की सुख शांति भंग हो सकती है और माँ लक्ष्मी ऐसे घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस दिन किन चीज़ों का दान करने से आपके घर में कभी धन की कमी नहीं रहेगी और पैसों का प्रवाह लगातार बना रहेगा।
ये जानकारी पूरी तरह से फ्री है, मतलब निःशुल्क है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। अक्सर लोग वीडियो को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं, फिर उन्हें उसका पूरा लाभ नहीं मिलता। और इसलिए जो भी जानकारी मैं दूंगी उसे शुरू से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन इस दिन एक छोटी सी चीज़ जरूर खा लेना, क्योंकि अगर आपने यह कर लिया तो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार की निर्जला एकादशी 1444 सालों के बाद एक अत्यंत शुभ योग में पड़ रही है, जो इसे और भी विशेष बना देती है। इस दिन किया गया हर उपाय असरदार साबित होता है और उसका परिणाम अवश्य मिलता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको निर्जला एकादशी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। इस बार 2025 में बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि व्रत किस दिन रखा जाएगा, 6 जून को या फिर 7 जून को। पूजा किस समय करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं खानी है। इन सभी सवालों के उत्तर मैं आपको आज इसी वीडियो में दे दूंगी। आपको बस करना इतना है कि वीडियो को अंत तक देखना है और ध्यान पूर्वक से समझ लेना है। साथ ही मैं आपको दोस्तों ये भी बताऊंगी कि वे कौन सी चीज़ है जो इस दिन खानी चाहिए। अगर आपने वे खा ली तो कोई भी ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक सकती। और दोस्तों, एक और ज़रूरी बात, निर्जला एकादशी के दिन अगर आप गाय को एक विशेष चीज़ खिला देते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन के सभी रास्ते खुल जाते हैं और धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है। दोस्तों, चलिए अब सबसे पहले जान लेते हैं कि इस बार निर्जला एकादशी की सही तारीख और समय क्या है। फिर मैं आपको बाकी सारी की जरूरी बातें बताऊंगी। साथ ही ये भी कि कौन सी एक चीज़ इस दिन जरूर खानी चाहिए, और अंत में मैं ये भी समझाऊंगी कि कौन सी चीज़ इस दिन भूल कर भी आपको नहीं खानी है, क्योंकि अगर गलती से भी वे आपने चीज़ खा ली तो जीवन में अनचाही घटनाएं घट सकती हैं। इसलिए दोस्तों, ऐसा कोई काम आप नहीं करेंगे जो भविष्य में आपको नुकसान पहुंचाए। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी की सही डेट और टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल मूवी मैग्नेट पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दें। दोस्तों, निर्जला एकादशी का क्या महत्व है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है। दोस्तों, संप्रदाय में इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 7 जून 2025 शनिवार को रखा जाएगा। समार्थ परंपरा में व्रत उस दिन रखा जाता है जब एकादशी की तिथि सूर्योदय के समय हो, जबकि वैष्णव परंपरा में उस दिन जब तिथि का अधिकांश भाग सूर्योदय के बाद हो। व्रत पारण यानी उपवास खोलने का समय समार्थ व्रत के लिए 7 जून दोपहर 1:40 से लेकर 4:31 तक रहेगा और वैष्णव व्रत का पारण 8 जून रविवार को सुबह 5:23 से 7:17 तक किया जाएगा। हरिवासर का अंत 7 जून को सुबह 11:25 पर होगा, जिसके बाद पारण करना उचित रहेगा। अभिजीत मुहूर्त के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये प्रत्येक दिन सूर्योदय के करीब 24 से 48 मिनट तक बाद का समय होता है और इसे बहुत शुभ माना जाता है। इस मुहूर्त में कोई भी कार्य करना सफल होता है और खासकर इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष फलों की भी प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में से सबसे कठिन होता है और महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इसमें जल और अन्न दोनों का त्याग करना होता है। ऐसा माना जाता है कि इस एक व्रत को करने से साल भर सभी एकादशियों का पुण्य मिल जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार महाभारत के भीमसेन ने ये व्रत रखा था, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि घर में आती है। इस दिन की गई पूजा और अच्छे कर्मों का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। इस दिन गंगा स्नान, दान, व्रत और पूजा करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। पूजा विधि की अगर बात करें तो प्रातः स्नान करके साफ वस्त्र धारण कर लें, घर के मंदिर की सफाई करके उसमें गंगा जल का छिड़काव कर लें और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी जी की मूर्ति या फिर तस्वीर को स्थापित कर ले। फिर चंदन, अक्षत, फूल, तुलसी, दीपक, धूप
और नैवेद्य अर्पित करें और विष्णु भगवान के मंत्रों का आप जाप करना मत भूलें। अंत में घी का दीपक जलाकर आरती करें। ऐसा करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में से श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि इस दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं और सभी प्रकार की परेशानियों, रोगों, दुखों और गरीबी से मुक्ति मिलती है। इस विशेष दिन अगर कुछ खास उपाय कर लिए जाए तो व्यक्ति अपने जन्मों जन्मों के पापों से भी छुटकारा पा सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे फिर से मैं अनुरोध करती हूँ कि इस वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप के ऊपर और आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि निर्जला एकादशी पर ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनका पालन करना आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो, संतान की प्राप्ति हो और उनके जीवन में कोई बाधा ना आए, तो हर माता पिता को इस दिन एक खास चीज़ का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन्हें इस दिन घर में भूलकर भी नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों, निर्जला एकादशी की पूजा और प्रसाद में अंगूर का विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय होता है। भगवान श्री हरि विष्णु को 5 तरह के फल अर्पित करने चाहिए, जैसे केला, अंगूर, आम, पपीता और नारियल। आप अपनी सुविधा के अनुसार ये फल घर में ला सकते हैं, लेकिन अंगूर, केला और पपीता अवश्य अर्पित करें। अगर किसी कारण से यह फल उपलब्ध भी नहीं है तो आप मिश्री या फिर किशमिश का भोग भी भगवान जी को लगा सकते हैं, क्योंकि भगवान लक्ष्मी नारायण आपकी सच्ची भावना और भक्ति को ही सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। आप चाहें तो 5 अलग अलग रंगों के फल अर्पित भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि नाशपाती भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। शास्त्रों में इसे नाश का प्रतीक माना गया है और ये धन हानि का कारण बन सकता है। वहीं अंगूर को इस दिन खाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है इसमें माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद छिपा होता है और इसे खाने में जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आती। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु को गन्ना अर्पित करना बहुत शुभ होता है। अगर गन्ना नहीं मिल पाता तो गुड़ और चने की दाल का भी भोग हम लगा सकते हैं। इनका सेवन इस दिन करने से जीवन में आर्थिक समस्याएं नहीं आती। साथ ही माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अर्पित करना भी बहुत ज़्यादा फलदायी माना गया है। इस दिन मखाने भी चढ़ाने चाहिए, क्योंकि मखाने की जो उत्पत्ति होती है वो जल से होती है। ये धार्मिक दृष्टि से बेहद पवित्र माने जाते हैं। खासकर मखाने की जो खीर होती है वो बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में कभी धन और अन्न की कमी नहीं रहती। इस दिन भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। जो भी व्यक्ति गणेश जी को दूर्वा अर्पित करता है वह कभी दरिद्र नहीं रहता। दूर्वा घास का प्रसाद जो होता है पूरे परिवार को जरूर खिलाना चाहिए, जिससे गणेश जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। वही जो व्यक्ति इस दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है, उसकी कुंडली के सभी जो दोष होते हैं वो शांत हो जाते हैं और भगवान उसके पक्ष में हो जाता है। प्रसाद रूप में इस खीर को पूरे परिवार को जरूर खिलाना चाहिए, क्योंकि इससे घर की जो बंद किस्मत होती है वो भी खुल जाती है। ऐश्वर्य आपके जीवन में बना रहता है। माता आपके पूरे घर को आशीर्वाद देती है। माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है। दोस्तों, शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि निर्जला एकादशी के दिन सीताफल जरूर खाना चाहिए। इसे खाने से 10 तरह की जो बीमारियां हैं वो दूर होती हैं। ये भी माना गया है कि निर्जला एकादशी पर घर में सीताफल का आना शुभ माना जाता है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद समाया होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान राम के वनवास के समय माता सीता ने यही फल खाया था। निर्जला एकादशी के दिन सीताफल खाने से दुखों से राहत मिलती है और माता पिता का आशीर्वाद मिलता है। पर ध्यान रखें कि यदि निर्जला एकादशी सोमवार के दिन हो तो इस दिन बैंगन की सब्जी आपको नहीं खानी। ऐसा करने से आपको दोष लगेगा। डिब्बा बंद जूस से भी आपको परहेज करना होगा। अगर ताज़े फलों का रस पिएं तो उसमें नमक या बर्फ आपको नहीं मिलानी, वरना व्रत टूट सकता है। साधारण फल का जूस पीना ही व्रत के लिए उचित होता है। आइए अब जानते हैं कि इस दिन किन चीज़ों से बचना चाहिए ताकि घर में सुख शांति बनी रहे।
इस दिन कुछ चीज़ें नहीं बनानी चाहिए क्योंकि इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। जैसे लहसुन और प्याज का उपयोग नहीं करना। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा होती है, इसलिए इन चीज़ों से आप परहेज करें। इस बार की निर्जला एकादशी पर 52 शुभ योग्य बन रहे हैं। ऐसे में अगर कोई प्याज लहसुन खा भी लेता है तो उसके घर में राहु और केतु का असर हो सकता है और भगवान शनि भी अप्रसन्न हो सकते हैं। ऐसे घरों में देवी देवताओं की कृपा नहीं टिकती। इसके अलावा चावल भी इस दिन आपको नहीं खाने चाहिए। आप मखाने या फिर साबूदाने की खीर बनाकर खा सकते हैं, उसे भगवान को अर्पित कर सकते हैं। बाकी दिनों में यह चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन इस दिन परहेज करना ही शुभ माना जाता है। अक्सर छोटे बच्चे गलती से बाजार से कुरकुरे जैसी चीज़ें ले आते हैं घरों में, और जिनमें लहसुन प्याज मिला होता है, इसलिए इस दिन इन चीज़ों से भी दूर रहना चाहिए। अच्छा होगा। अब सोचिए, क्या इस पवित्र दिन पर आप अपने घर में नकारात्मक ऊर्जा को बुलाना चाहेंगे या फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को बुलाना चाहेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहेंगे? अगर उनका आशीर्वाद चाहिए तो इस दिन घर में पीली चीज जरूर बनाएं, जैसे कड़ी पकोड़े या फिर पीला हलवा। पीला रंग भगवान विष्णु जी को बहुत ज्यादा प्रिय होता है, इसे बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन आप खुद भी पीले वस्त्र धारण करें। इससे भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। निर्जला एकादशी तिथि को किसी से भी कर्जा नहीं आपको लेना। अगर इस दिन आपने कर्जा ले लिया तो पूरे साल कर्ज बना रहेगा, इसलिए अपरा एकादशी का पर्व कर्ज मुक्त होकर मनाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में आती है जो सच्चे मन से उन्हें अपने घर में बुलाता है। माता लक्ष्मी को एक मिश्री का टुकड़ा भी प्रसन्न कर सकता है, बस मन में आपके श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर तीर्थ यात्रा या फिर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन में समस्याएं आती हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना है, चाहे धन से जुड़ी कोई मनोकामना है, संतान से जुड़ी कोई मनोकामना है, भगवान विष्णु उसे जरूर पूरी करेंगे। निर्जला एकादशी के दिन 5 गलती आपको भूलकर भी नहीं करनी। इस दिन एक तो पति पत्नी को थोड़ा दूरी बनाकर रखना चाहिए। लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना। सुहागन स्त्रियों को बाल नहीं धोने, इसलिए एक दिन पहले ही आप बाल धो सकती हैं, ऐसा ठीक रहता है। और तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की चीजें, नमक किसी को भी नहीं देना, वरना माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए और स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जो स्त्री है उसको लक्ष्मी का रूप माना गया है। किसी की भी इस दिन आपको बुराई नहीं करनी। अगर इस दिन कोई व्यक्ति कुछ मांगने आपके दरवाजे पर आ ही जाता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना। हो सकता है वे माता लक्ष्मी के ही रूप में आया हो। माता लक्ष्मी इस दिन घर घर में जाकर घूमती है और वहीं वास करती है जहां सच्चा प्रेम और सेवा भाव होता है। कन्याओं को मीठा जरूर खिलाना है, क्योंकि माता लक्ष्मी को मीठा अति प्रिय है। जो व्यक्ति इस दिन किसी स्त्री का अपमान करता है उसे बाद में पछताना पड़ता है, लेकिन जो सेवा करता है उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। माता लक्ष्मी को लाल रंग बहुत प्रिय है। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस दिन घर का कचरा बाहर आपको नहीं फेंकना, ऐसा करने से दरिद्रता आ सकती है। कचरा अगले दिन आप बाहर फेंकें। जिस घर में गाय होती है ना, वहाँ सुख और शांति हमेशा बनी रहती है, क्योंकि गाय को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए 200 गाय को रोजाना ताज़ा रोटी खिलानी चाहिए। अगर किसी दिन आप रोटी नहीं भी दे पाते तो उसे अगले दिन आपको बासी रोटी नहीं देनी। बासी रोटी आपको गाय को नहीं देनी, ताज़ा और साफ़ सुथरा खाना देना है। अगर फल या सब्जी कोई गले सड़े हैं वो भी गाय को नहीं देने, वरना घर की समृद्धि पर असर पड़ता है। गाय को प्रसन्न करने के लिए आटे की आपको 11 छोटी गोलियां बना लेनी है, उन पर हल्दी लगानी है, उन्हें गाय को खिलानी है। इससे जीवन में सुख शांति आती है। गाय के चरण स्पर्श आपको करने हैं, यदि संभव हो तो 7 परिक्रमा करनी है। ऐसा करने से जीवन में सफलता और खुशहाली भी आती है। जब भी आप रोटी दें तो उसमें हल्दी और थोड़ा सा घी जरूर लगा कर दें। रोटी को सूखा गाय को नहीं देना है, ये आपके जीवन में शुभ फलों को लाएगा। अगर आप मूवी मैग्नेट चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करना।